प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.3 के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले तो बता दें कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें आधार और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम सूत्र लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। कक्षा 9वीं में हमने अध्ययन किया था हीरोन का सूत्र। जबकि त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें ज्ञात हैं, उस स्थिति में हम हीरोन का सूत्र कर्णी s, s-a, s-b, s-c के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए आज हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत किसी तल में स्थित किन्हीं 3 बिंदुओं अर्थात त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात होने पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है जिसके निर्देशांक क्रमशः x1, y1 तथा x2, y2 और x3, y3 हैं। इस स्थिति में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले बिंदु A से एक लंब x अक्ष पर खींचेंगे। यहाँ हम एक लंब खींच लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद हम पुनः बिंदु B से एक लंब x अक्ष पर खींचते हैं। इसको हम नामांकित कर देते हैं। A से हमने AP लंब x अक्ष पर खींचा तथा B Q लंब x अक्ष पर खींचा। इसी प्रकार से बिंदु C से हम एक लंब खींचेंगे जिसे हम कहेंगे CR लंब x अक्ष पर खींचा। अब चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 समलंब चतुर्भुज हमें दिखाई देने लगे। आइए एक छोटा सा यहाँ पे हम क्लिपिंग देख रहे हैं जिसमें हमें 3 समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं। यदि ये बड़े 2 समलंब चतुर्भुज में से हम तीसरे समलंब चतुर्भुज को यदि माइनस करते हैं, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो तीसरे समलंब चतुर्भुज को जैसे ही समलंब चतुर्भुज को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दिखाई देने लगता है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है और इनके निर्देशांक क्रमशः x1, y1, x2, y2, x3, y3 हैं और बिंदु ABC से x अक्ष पर लंब क्रमशः BQ, AP तथा CR हैं। अतः यहाँ पे AB, QP, AP, RC, BQ, RC ये 3 समलंब चतुर्भुज हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज प्राप्त हो रहे हैं तो इसके आधार पे 2 समलंब चतुर्भुज का योग करके तीसरे समलंब चतुर्भुज को हमें घटाना होगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाता है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज AB QP का क्षेत्रफल धन समलंब चतुर्भुज AP RC का क्षेत्रफल ऋण समलंब चतुर्भुज BQ RC का क्षेत्रफल। अब चूंकि जैसा कि हम जानते हैं इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ये समांतर चतुर्भुज हमारे पास AB QP है, इसमें 2 समांतर भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं BQ और AP और इनके बीच की दूरी QP है। यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समलंब चतुर्भुज AB QP में आपने देखा कि BQ और AP 2 समांतर भुजाएं हैं, इनका योगफल और इंटू QP जो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। इसी प्रकार से यदि हम समलंब चतुर्भुज AP RC की बात करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे AP RC, ये AP RC, इसमें AP और CR ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और इनके बीच की दूरी PR के बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं कि 1/2 AP धन CR और इनके बीच की दूरी PR के बराबर है। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि हम माइनस करें तो यहाँ हम समलंब चतुर्भुज BQ RC के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे ऋण 1/2 BQ RC में आपने देखा कि यहाँ पे हम BQ और
आर सी, ये दोनों समांतर भुजाएं, इनके बीच की दूरी क्यू आर है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी क्यू धन सी आर इंटू क्यू आर, उनके बीच की दूरी। अब चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ देख रहे हैं दो समांतर भुजाएं बी क्यू और ए पी, यदि इन दोनों की लंबाइयाँ देखें तो y2 और y1 के बराबर, इनके बीच की दूरी x1 माइनस x2 के बराबर। तो यहाँ से x1 माइनस x2 हम इसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम मान रखते चलते हैं, तो जैसे ही हम मान रखते हैं तो आप देखते हैं कि मान क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बी क्यू का मान, जैसा कि y2 के रूप में देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो y2 धन यहाँ AP का मान y1 है और QP का मान आपने देखा कि x1 माइनस x2 के बराबर है। इसी प्रकार से 1/2 यहाँ पे AP का मान हमने देखा कि y1 के बराबर है और धन का चिन्ह CR का मान y3 के बराबर है और PR का मान P और R के बीच की दूरी हमने x3 माइनस x1 के रूप में निकाला था। तो इसे हम लिख देंगे x3 माइनस x1, ऋण का चिन्ह लगाएंगे, 1/2 लिखेंगे। अब इसके बाद आप देख रहे हैं BQ और CR, तो BQ यहाँ पे आप देख रहे हैं BQ का मान y2 और CR का मान y3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y2 प्लस y3 और QR का मान, QR के बीच की दूरी, ये यहाँ पे आप x3 ले रहे हैं और ये x2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x3 माइनस x2 के बराबर। हम यहाँ पे सरल करेंगे, तो सरल करने पे सबसे पहले तो 1/2 को चाहे तो आप उभयनिष्ठ ले सकते हैं और उभयनिष्ठ लेकर यहाँ पे हमें प्राप्त होता है y2 प्लस y1 और यहाँ पे हम लिखेंगे x1 माइनस x2। यहाँ से 1/2 को उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ पे y1 प्लस y3 और यहाँ पे आएगा x3 माइनस x1। इसी प्रकार से माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से हमने उभयनिष्ठ ले लिया 1/2, तो यहाँ बचेगा y2 प्लस y3 और x3 माइनस x2। अब चलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होता देखते हैं, यहाँ गुणा करते हैं। तो ध्यानपूर्वक हमें इसका गुणा करना होगा, क्योंकि y2 का x1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y2 x1, फिर y2 का x2 में गुणा करेंगे, ऋण का चिन्ह है तो यहाँ पे y2 x2, फिर यहाँ पे y1 का x1 में गुणा होगा तो प्लस y1 x1 और फिर y1 x2, और इसी प्रकार से यहाँ पे गुणा करते हैं तो y1 का x3 में गुणा करेंगे तो y1 x3 और माइनस y1 x1, और इसी प्रकार से यहाँ पे y3 का हम गुणा करते हैं तो y3 x3 माइनस y3 x1। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ध्यान रखना है, तो कोष्टक लगा दें ताकि हमसे गलतियाँ ना हो। तो गलतियाँ ना होने के लिए हम कोष्टक लगा देते हैं। y2 का गुणा करते हैं यहाँ पे, तो y2 का x3 में गुणा करते हैं तो y3 x3 हो जाता है, और फिर y2 का गुणा x2 में करते हैं तो y2 x2 होगा, और इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस y3 x3 के बराबर होगा, और यहाँ पे y3 x2 होगा, y3 x2। कोष्टक को हम बंद कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे हमें कोष्टक में आगे ऋण का चिन्ह लगा है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो इसे हम सावधानी पूर्वक लिखें ताकि हमें क्वेश्चन सही बन जाए। तो y2 x1 होगा माइनस y2 x2, फिर यहाँ पे y1 x1 माइनस y1 x2 और प्लस y1 x3 माइनस यहाँ पे y1 x1, और यहाँ प्लस y3 x3 माइनस y3 x1, और माइनस का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे y2 x3 माइनस माइनस प्लस हो गया y2 x2, और यहाँ पे माइनस y3 x3 होगा, और यहाँ अंत में y3 x2 होगा। तो ये लिखेंगे हम y3 x2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि जहाँ पे x1 y1 है और x2 y2 x3 y3 ये सारे कैंसिल होंगे, ये पद हमें कैंसिल करना होगा। तो चलिए कैंसिल करते हैं। यहाँ पे माइनस y2 x2 है तो प्लस y2 x2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से y1 x1 ये प्लस में है तो यहाँ पे y1 x1 माइनस में दिखाई दे रहा है। y3 x3 यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में y3 x3 दिखाई दे रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि जहाँ पे यहाँ हम ध्यान दें कि x1 वाला पद कहाँ पे है, तो x1 वाले पद को ये पहले लिख लेते हैं, फिर x2 वाले पद को लिख लेते हैं। तो
यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 और यहाँ लिखेंगे y2 x1। फिर x1 वाला पद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला, तो -y3 x1 होगा। अब x2 वाला पद पहले लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं x2 वाले को। तो यहाँ पे x2 वाला पहला पद है y3 x2 और माइनस यहाँ पे y1 x2 दिखाई दे रहा है। अब +3 x3 वाला पद पहले लिखते हैं, तो y1 x3 और यहाँ पे -y3 x1 y2 x3, तो y2 x3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये पद हमने लिख लिया। यहाँ से हमने पहले क्या किया है, जो x1 वाले पद पहले लिखे हैं, x2 वाले बाद में और x3 वाले बाद में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ से कुछ उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है। जैसे ही हम यहाँ से x1 उभयनिष्ठ निकालते हैं तो यहाँ बचेगा y2 माइनस, यहाँ पे बचेगा y3। और यहाँ से यदि हम x2 को उभयनिष्ठ करते हैं, यहाँ से हम x2 को उभयनिष्ठ करते हैं तो x2 को उभयनिष्ठ करने पर y3 माइनस y1 बचेगा। और यहाँ से हम यहाँ से x3 को उभयनिष्ठ करते हैं तो यहाँ पे x3 उभयनिष्ठ करने पर y माइनस y2 बचेगा। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो हमें ज्ञात हो गया। 1/2 x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम आगे प्रश्नावली के प्रश्नों को सरल करेंगे। और इसमें एक स्थिति और बनती है जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर मिलता है। उस स्थिति में जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर मिल जाए, उस स्थिति को हम कहते हैं संरेखीय स्थिति। अर्थात तीनों जो त्रिभुज के बिंदु हैं वो एक ही रेखा में स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा और यहाँ कोई ऐसा त्रिभुज नहीं होता जिसका क्षेत्रफल 0 होता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे हमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।